दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं परदेसी भोई के इतिहास, उनकी रूपरेखा, उनकी विश्वास, उनकी मान्यता, उनकी आधार, उनकी उपज, उनकी व्यवसाय, उनकी शिक्षा, उनकी व्यवस्था, हर प्रकार के परदेसी भोई समाज जो है उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मित्रों, एक बात, इसकी भूमि की स्वामी माना जाए तो भोई प्रथम स्वामी माने जाते हैं। क्यों माने जाएंगे? देखिए, जल जो है नीचे वाला भाग है, ठीक है। ऊपर जो है सबसे ऊपर वृक्ष होता है, अर्थात जो है पृथ्वी के अंदर जो है जल है, पृथ्वी पर जल है और पृथ्वी के ऊपर वृक्ष है और बीच में जो है ये जमीन है अपना। इन तीनों सतहों पे भोई समाज का पूर्ण रूप से प्राचीन काल से ही अधिकार रहा है। अर्थात कहा जा सकता है कि भोई समाज एक बहुत ही गौरवशाली समाज इस देश के रहे हैं। इनमें कहीं दो मत की बात नहीं है, दो तरीके का विचार भी नहीं है। जब आप कहते हैं तो देखिए, ये सनातन हिंदू परंपरा के अंतर्गत मैं हमेशा कहता हूं कि भोई समाज का इतिहास जो रहा है वो सनातन परंपरा के ध्वज वाहक का रहा है, ध्वज को उठाने का रहा है। आप किसी ऐसे कट्टरवादी सोच को सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि हम जो है किसी दो तरीके की बात करते हैं या हम भोई समाज को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ऐसा नहीं है। इतिहास जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। भोई समाज राजा समाज है। ओडिशा के अंदर इन्होंने शासन किया है, राज व्यवस्था में भागीदारी हुआ है। बहुत सारे भारतवर्ष के समाज और जितने भी बॉर्डर इलाका आप देखेंगे भारत का, जो बाउंड्री वाला इलाका है वहां पे भोई समाज स्थापित है। तो इसके पीछे भी आपको कहीं ना कहीं जानने की आवश्यकता होगा कि भोई समाज जो है कहा जाता है जल जमीन, जल और जमीन दोनों पर ही पूर्ण रूप से सत्ता रहा है। ऐसे मछली को दोस्तों शुभकारी भी माना जाता है। आपके जीवन में भोई समाज का प्रभाव नहीं रहा है तो आप नहीं जानते हैं। भोई समाज के लोग बहुत ही सहिष्णु समाज के लोग होते हैं और भोई कभी भी जो है देश को खंडित करने वाला कार्य नहीं करते हैं। भोई समाज पूर्ण रूप से देशभक्त समाज होते हैं। यह पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमने एक वीडियो बनाया था भोई राजवंश के बारे में, आप जाकर देखिएगा। मैं सबसे पहला चैनल था जो भोई समाज के बारे में आज से लगभग 3 साल पहले मैंने भोई राजवंश का इतिहास बताया था। और जबकि राजवंश के बारे में मुझे जितना मालूम था मैंने भोई राजवंश के बारे में उतना जानकारी दिया था। उस वक्त में कोई भी चैनल भोई समाज के ऊपर वीडियो नहीं ला रहा था। मैं तब से जो है भोई समाज के ऊपर वीडियो लाता हूँ। तो जो परदेसी भोई है, परदेसी भोई वास्तव में वो माने जाते थे कि प्राचीन काल में परदेसी भोई जो होते थे बहुत दूर चले जाते थे। कहार, केवट, मल्ला, निषाद ये सब भोई के अंदर ही आते हैं। तो परदेसी भोई जो है, जो केवट भगवान राम को जो है गंगा नदी पार लगाए थे, तो कहा जाता है कि केवट इसलिए भी महान है, ठीक है। केवट के कुल है ये, अर्थात जो है आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण जो है कुल और व्यवस्था है केवट समाज के। भोई परदेसी भोई के भी जीवन यापन जो है वो जल और जमीन पे मखाना उपजाने का, बिहार में जब आप जाएंगे तो मखाना उपजाने का प्रमुख कार्य जो है वो भोई समाज के लोग देखते हैं। मछली उत्पादन करना पूरे देश में आप घूम जाएंगे भोई समाज के लोग करते हैं। गुजरात में भी भोई समाज के जनसंख्या बहुत ही अधिक है। महाराष्ट्र में भी भोई समाज के आप नानापेट और जो है उधर पुणे साइड में जाते हैं, कोकण एरिया में जाते हैं, हर जगह पे आपको भोई समाज के बहुत अच्छे जनसंख्या मिल जाएंगे। खास ही भोई समाज की पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार के अंदर जो है पॉपुलेशन 18% है। अर्थात आप कह सकते हैं भोई समाज जो है, जो देश है ये भारत देश, चाहे राजनीति के लिए किसी भी समाज की वकालत किया जाए वह सत्य है और करना भी चाहिए। सभी समाज को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जो सबसे अधिक युवा है, जो युवा है वो भोई समाज के अंदर आते हैं। 18% पॉपुलेशन एक स्टेट में आप मान सकते हैं। ऐसे ही हर एक स्टेट में आपको भोई समाज के पॉपुलेशन बहुत अधिक मिलेंगे। हम हमेशा बात करते आए हैं कि इन समाज के लोगों की शिक्षा में भागीदारी बहुत अधिक होना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था भारत का जो है आगे आने वाले भविष्य में शिक्षा का कमी न हो। क्योंकि जब भोई समाज के लोग, अधिकांश लोग 10वीं पास करके छोड़ देते हैं पढ़ाई, तो इनको यदि आगे की पढ़ाई करने के अनुकूल वातावरण दिया जाए तो यह समाज भारत देश के नाम रोशन करेंगे। मान लीजिए कोई भी समाज के लोग क्यों न होते हैं, हम जातिवाद को कट्टरता से नहीं जोड़ते हैं। जातिवाद एक इतिहास भी है विषय, हम इतिहास के विषय को आपको बता रहे हैं
कि जो भोई समाज के लोग जो जागरूक व्यक्ति हैं और जो पॉपुलेशन से बहुत ही यंग पॉपुलेशन को कंटेन करते हैं, यदि ये पॉपुलेशन अधिक से अधिक शिक्षा में इनका भागीदारी हो जाए तो आपके देश, हमारे देश, सबके देश जो है, जो ये प्यारा भारत है, उसमें बहुत ही इनका स्थान और भारत देश को ये बहुत ऊपर ले जाएंगे। खेल में भी कंट्रीब्यूशन ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी सबसे अधिक माना जाता है दोस्तों, फिजिकल वाइज भी बहुत ही ताकतवर होते हैं। इस वजह से आधार पे कहा जा सकता है कि भोई समाज के लोग और जो परदेसी भोई हैं वो भोई समाज से अलग नहीं है। परदेसी भोई का भी इतिहास वही है जो भोई जाति के इतिहास है। भोई माना जाता है कि मेघालय तक पाए जाते हैं, जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है वहां तक। अर्थात जो है भोई समाज बहुत ही अद्भुत शक्ति का केंद्र माना जाए तो भारत में कहना यह गलत नहीं होगा। दोस्तों ये भोई समाज के ऊपर वीडियो था। कैसा लगा परदेसी भोई के बारे में जानकर? क्योंकि मैंने भोई का नाम लिया, हर जगह आप वहां पे परदेसी भोई भी जोड़ सकते हैं। मिलते हैं आगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और अपना एक सब्सक्राइब बटन जरूर कीजिएगा। शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप जो है वो संतुष्ट होइए और आप इस चैनल से असर एजुकेशन से जुड़िए, बस इतना उम्मीद है। सब्सक्राइब शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।